Chapter number 23, reading with understanding. In this 23.1 section, first we have a passage. Read the following case history of a man called राजामणि. यहाँ पर हमें कैरेक्टर का नाम दे दिया गया कि किसकी स्टोरी पढ़ने वाले हैं हम, राजामणि की. राजामणि is a young boy of 12 years. He comes from a village in Tamil Nadu. His father is dead. Rajamani discontinued his education after 6th standard to help his mother in running a tea shop. He has 2 elder brothers and 2 elder sisters. That means जो राजामणि है वो सबसे छोटा है ना, क्योंकि क्या बता रहे कि 2 भाई हैं जो उससे बड़े हैं, 2 बहन हैं वो भी उससे बड़ी है. That means राजामणि सबसे छोटा है. राजामणि 12 साल का एक लड़का है जो कहाँ का रहने वाला है, तमिलनाडु स्टेट है वहां का वो रहने वाला है. राजामणि के जो फादर है उनकी डेथ हो चुकी है. राजामणि ने अपनी पढ़ाई सिर्फ 6 स्टैंडर्ड तक ही पढ़ी, उसके आगे उसने पढ़ाई छोड़ दी. कारण क्या था उसे पढ़ाई छोड़ने का? क्योंकि उसे उसकी मम्मी की जो उसकी मदर है उसकी मदद करनी थी उनकी. किस चीज में? क्योंकि वो एक टी शॉप रन कर रहे है ना, एक टी शॉप चला रहे, तो उसमें उसने अपनी मम्मी की मदद के लिए अपनी पढ़ाई छोड़ दी, सैक्रिफाइस किया है. ठीक है, उसके 2 भाई इससे बड़े हैं एंड 2 सिस्टर भी जो है उससे बड़ी ही है. About 6 months ago, he developed an eye infection for which he sought medical attention. He was given several intramuscular injections. During the course of the treatment, he developed an abscess at the injection site. क्या बताया है? About 6 months ago, बात की बात है, क्या बताया गया कि जिसके अंदर उस टाइम पे उसकी आंख के अंदर एक इंफेक्शन हो गया. ठीक है, मे भी होता है कि बहुत सी बार हमें बराबर दिख नहीं रहा हो तो आई इंफेक्शन हो जाता है, आंखें लाल हो जाती है या जलन करने लगती है या दुखती है या आंखों में से कंटिन्यूअसली पानी आता है. ये कोई ना कोई तरह का इंफेक्शन होता है जिसकी वजह से होता है. ठीक है, तो ये भी उनके साथ हुआ. मेडिकल अटेंशन दिया गया उनको, मेडिकल के थ्रू ठीक किया जा रहा था. given several intramuscular injections. नंबर ऑफ इंजेक्शंस उन्हें दिए गए. क्यों? क्योंकि उनकी आंख में एक ऐसा क्या वायरस टाइप जैसा आ गया था ना. ठीक है, एक सिम्टम था, तो जिसके लिए क्या दिया था, इन्फेक्शन था, जिसके लिए इंजेक्शंस दिए जा रहे थे ताकि जल्दी वो ठीक हो सके. बराबर. अ कपल ऑफ मंथ मींस डबल, है ना. कपल किसको बोलते हैं? 2 जन होते हैं ना, तो कपल ऑफ मंथ मींस डबल. Later, he got a pimple on his nose, which remained for several weeks and then developed into a septicemia. It's a septicemia, which spread to the rest of his face. Meanwhile, he also began to get skin lesions on his legs, along with getting ill with TB. TB that means tuberculosis बीमारी है ये. कुछ महीनों के बाद, that means 2 महीनों के बाद ही उसे अपनी नाक पे एक पिंपल दिखा. है ना, क्या दिखा उसे? अपनी नाक पे एक पिंपल दिखा. कुछ टाइम तक मतलब कितने ही वीक तक वो वहीं का वहीं था, वो पिंपल उसकी नाक पे ही था. लेकिन कुछ टाइम जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया वो पिंपल उसकी नाक की जगह अब उसके पूरे फेस पे हो गए. सेम वैसे ही पिंपल उसके पूरे फेस पे हो गए. साथ ही साथ उसके पैरों पे स्किन डिजीज जैसी चालू हो गई. क्या हो रही है अब? स्किन डिजीज भी उसके पैरों से स्टार्ट हो गई है. अब ये इस चीज ने किस चीज का रूप ले लिया है? टीबी, है ना. किसका ले लिया है? टीबी. इन शॉर्ट टीबी तो होता उस चीज से कि आपको अगर कंटिन्यूअसली खांसी आ रही है देन आता है टीबी की बात की जाती है ना. When he came for treatment to Chennai, अब ये लोग कहां पर आ गए? अब ये आ गए हैं चेन्नई में. क्यों? क्योंकि यार उसकी लड़की की जो प्रॉब्लम है वो बढ़ती ही जा रही है कंटिन्यूअसली. क्या हो रही है? वो तकलीफ बढ़ती ही जा रही है ना. चेन्नई विद हिज फैमिली, पूरी फैमिली के साथ आ गए. ही वाज रेफर्ड टू द स्किन डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट जनरल हॉस्पिटल. किसको दिखाया? स्किन स्पेशलिस्ट जो होते हैं उन्हीं को बताएंगे. हिज ब्लड वाज टेस्टेड फॉर HIV at the AIDS cell of the Madras Medical College and found to be positive. देखिए ये इन शॉर्ट वहां पर जब इन्हें चेन्नई लेके गए, कहां पर? चेन्नई में लेके गए, तब वहां पर उनके टेस्ट हुए. कौन से? फर्स्ट HIV एट द एड्स. ये 2 ऐसी बीमारियां हैं जिसका
इलाज बहुत मुश्किल से मिल पाता है किसी को, और ज्यादा तो इलाज है ही नहीं, ऐसा है, इंसान बच ही नहीं पाता इसके अंदर। बहुत रेयर केस में ऐसा होता है कि शायद बच जाए। ठीक है, इनका चेक हुआ, सैंपल लिया गया उसके ब्लड का, कहाँ पर, मद्रास मेडिकल कॉलेज है, यहाँ पर उसे भर्ती किया गया था, वहां पर उसका टेस्ट हुआ और एट द एंड क्या दिखाया गया, पॉजिटिव। दैट मींस एचआईवी एंड एड्स के सिम्टम उसके अंदर ही थे, है ना। He is pointed to the containment needles or syringe as likely source of HIV injection for राजामणि। अब यहाँ पर देखिए डॉक्टरों से एक ऐसी गलती हो गई होगी शायद उस टाइम पे, जब इसको आंख का इन्फेक्शन था, है ना, उस टाइम पे उसे जो इंजेक्शन दिए जा रहे थे, मे बी ऐसा हो सकता है कि शायद जो इंजेक्शन, एक इंजेक्शन किसी एक पर्सन को लगा होगा, उसे HIV होगा, और वही इंजेक्शन राजामणि को लग गया, इसीलिए अब उसके शरीर में भी वही सिम्टम्स पूरे फैल चुके। इसीलिए बोलते हैं ना कि किसी एक की सिरिंज दूसरे सिरिंज में नहीं जानी चाहिए। इनफैक्ट हम कोई भी सैलून में भी जाते हैं तो देखते हैं वो ब्लेड से वो हमारे बियर्ड जो है उसे शेप देते हैं, या ब्लेड से जो भी काम होता हो तब उन्हें क्या बोला जाता है, आप दूसरी ब्लेड लो। रीजन, क्योंकि जब भी वो शार्प करते हैं उसे, है ना, किसी के ऊपर वो यूज होता है, देन कितनी बार ऐसा होता है कि कट लग जाता है। फिर देखा भी होगा बहुत सी बार क्या होता है, कट लग जाता है ना, वो कट लगने से क्या है, ब्लड आया उस चीज पे, जो उनका है औजार है उस पे, टूल पे आया, ब्लड आया। सेम अगर यही चीज अगर वो किसी और पे भी लगा दे और कहीं ना कहीं उसके भी ब्लड में मिक्स हो गया, सिर्फ एक सुई के जितना पॉइंट भी अगर मैच हो गया ना, अगर उसमें एंटर हो गया, वो पूरे शरीर पे फैलता चला जाएगा। क्लियर, ध्यान रखिएगा अगली बार से, कभी भी आप सैलून पे जाए तो उससे पहले बोलिए कि भाई तुम ब्लेड चेंज करो, है ना। दिस पॉइंटेड टू द कंटेनमेंट नीडल ऑफ सिरिंज, ठीक है, ये तो पढ़ा हमने। He has not progressed to AIDS yet, but is being treated for the last 2 months, ठीक है, कोई इसके अंदर प्रोग्रेस नहीं दिख रही थी, बट स्टिल पिछले 2 महीने से उसका ट्रीटमेंट चल ही रहा था। For the specimen skin lesion and TB, he appears to responding well to the treatment and will be discharged shortly. क्या बताया गया, उसका इलाज तो चल ही रहा है। अब साथ ही साथ इन सभी चीज का, टीबी, स्किन डिजीज और ये सब जो हुआ है, इसका इलाज चल रहा है, धीरे धीरे उसका शरीर का रिकवरी ले रहा है ना, कि हाँ ये ठीक हो रहा है। तो सीधी सी बात है, अगर वो ठीक हो रहा है तो जल्द से जल्द उसे क्या कर देंगे, डिस्चार्ज कर देंगे। This is a very sad case in point of infection through inside needles and syringe, which could have been easily avoided. इसमें एक चीज देख रहे हो कि ये कितना डेंजरस था एक उस पर्सन के लिए। सिर्फ एक जन की लापरवाही, जिसने वो सिरिंज किसी और में उसने इन करी थी और दूसरे बात किसी और में उसने वही सेम सिरिंज लगा दी। सिर्फ एक गलती कितनी महंगी पड़ी, है ना। आज उस बच्चे ने कितनी तकलीफ सहन करी। इसीलिए हर जगह ध्यान रखिए कि सपोज अगर ऐसी कोई चीज है जिससे आपको हार्म हो सके, जैसे सेम सिरिंज है, क्लियर, अगर किसी को ब्लड निकल रहा हो, है ना, मे बी ऐसा हो कि कट गया है, क्लियर, या कट गया है, तो आप सेम वही चीज अगर आपको भी हाथ में कटी हुई तो आप 2 जन या तो अपना हाथ बांधो या उसका हाथ बांधो, क्योंकि आप दोनों का ब्लड मैच नहीं हो जाना चाहिए हाथ में। अदरवाइज अगर कोई एक बीमार होगा तो उसके सेम सिम्टम्स आपकी बॉडी में भी आ जाएंगे। सेम अगर उसकी एक बूंद भी अगर आपके हाथ में गिर गई, आपका हाथ उसी जगह पर कटा हुआ है, तो आपके अंदर भी वही सिम्टम्स आएंगे। क्लियर, ध्यान रखना। एंड इफ आज के टाइम पे तो मैं अगर आपको बोलूं कि अगर आपको कहीं पर भी ऐसे बॉडी पार्ट्स में कहीं पर इंजर्ड हो गई से, या बोलते हैं ना गिर गया था, छिल गया है, कट गया है, तो ऐसे में अभी का टाइम तो कोरोना वाला है, तो बाहर ना निकले, क्योंकि सबसे पहले वायरस अटैक वहीं पर होगा, वो डायरेक्ट आपकी बॉडी के अंदर एंटर होगा। स्टिल नाक और मुंह से तो जाने में थोड़ा टाइम भी लगेगा, लेकिन जहां पर अगर कट है तो वो डायरेक्ट पहुंच जाएगा एकदम। बोलते हैं ना शॉर्टकट, ये शॉर्टकट रास्ता है। हो सके तो उसे पूरा कवर करके ही निकले, ज्यादातर हो तो ना निकले, ठीक हो जाओ, फिर निकलो आराम से, बराबर। चलिए एक्सरसाइज दिए 23.1 ऑन द बेसिस ऑफ रीडिंग राजामणि केस हिस्ट्री कलेक्ट द फॉलोइंग। जैसे क्या क्या बताया गया, कुछ इस तरीके से आपको दिया गया, क्या है राजामणि के बाद क्या हुआ था, एक स्टोरी चल रही है पूरी, क्या हुआ था, डेवलप्ड आई इंफेक्शन हुआ था,
है ना। फिर अब इसके लिए उन्हें क्या दिया जा रहा था, ही वॉज गिवन, क्या दिए जा रहे थे उन्हें इस चीज के लिए, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शंस दिए जा रहे थे क्योंकि आंख में इन्फेक्शन हुआ था ना, है ना, इसके लिए क्या इंट्रामस्कुलर इंजेक्शंस दिए जा रहे थे। एट द एंड रिजल्ट क्या आया, फिर रिजल्ट क्या आया, थर्ड एब्सिस, रिजल्ट क्या आया सेकंड नंबर में, एट द इंजेक्शन साइट, है ना, कहां पर आया, एट द इंजेक्शन साइट, डैश ऑन द नोज, नोज पे क्या हुआ था राजामणि को, एक पिंपल, क्या हो गया था, एक पिंपल हो गया था, बराबर। देन began to get skin lesion on his leg, स्किन डिजीज चालू हो गई थी उन्हें पैरों पे, बराबर। एंड द लास्ट वन, उसके बाद क्या हुआ, स्टेप बाय स्टेप चल रहा है, पहले तो इंजेक्शन चेंज हुआ, आई इन्फेक्शन हुआ, फिर इंजेक्शन चेंज हो गया, नोज पे एक पिंपल हुआ, पैरों पे स्किन डिजीज हुई, एट देन फाइनली क्या हुआ, टीबी के भी सिम्टम उनके अंदर दिखे, क्योंकि खांसी कंटिन्यू आ रही, दैट मींस टीबी का सिम्टम होता है। फिफ्थ कौन सा आया, टीबी है भाई, इल विद टीबी, इल मतलब क्या होता है, बीमार, है ना, किस चीज से, टीबी से बीमार। देन ब्लड टेस्ट फॉर, ब्लड टेस्ट कौन सी चीज का हुआ था, एक एचआईवी, दूसरा एचआईवी और दूसरा क्या होता है, एड्स का। ब्लड टेस्ट फॉर एचआईवी एंड फाउंड पॉजिटिव, क्या है, पॉजिटिव आया था वो चीज, है ना, क्या था, एचआईवी, और वो चीज क्या निकली थी, पॉजिटिव निकली थी, बराबर। कॉज, कारण क्या था, क्या कारण था कि उसे ये सारी चीजें हो गई, उसका एक मेजर कारण क्या था, सिर्फ जो सीरीज थी वो किसी और में लगी थी, वही सेम सीरीज इसको लग गई राजामणि को, यही एक कारण था जिससे बीमारी फैल गई, है ना। कहते हैं ना, आंख घटी दुर्घटना आपकी घटी, ऐसा ही हो गया। Find word using in the passage which means similar to the following. Write those words in the phrase. चलिए, यही सेम वर्ड दिएगा आपको, मींस कौन से पैरा में से निकाले वो भी है, इसके सामने एक ऐसा वर्ड लिखना है जो सिमिलर टू यही वर्ड, लाइक ट्राई टू ऑब्टेन, ट्राई टू ऑब्टेन क्या बोल सकते हो आप, सॉर्ट, क्या आएगा, सॉर्ट, क्लियर, दिख रहा है, चलिए क्लियर, दिखेगा भी अच्छे से, क्या है, सॉर्ट। देन swollen and infected area, swollen and infected area इसे क्या बोला जाता है, एब्सिस, क्या बोला जाएगा, एब्सिस। देन डैमेज टू स्किन, क्या वर्ड दिया गया है, डैमेज टू स्किन, इन्फेक्शन, क्या बोला जाता है इसे, इन्फेक्शन बोल सकते हैं, डैमेज टू स्किन, इट्स एन वन काइंड ऑफ इन्फेक्शन। एंड डर्टीड, डर्टीड को क्या बोला जाएगा, कंटेमिनेटेड, क्या बोला जाएगा, कंटेमिनेटेड, क्लियर। चलिए 23.2 section 2, finding alternative solutions has been a problem flex and medical community since HIV and AIDS was discovered. Let's read and learn about some such solutions. किसके रिगार्डिंग, HIV and AIDS and plagues के रिगार्डिंग का सॉल्यूशन क्या है, चलिए अब वो देख लेते हैं अभी हम। सेम ये भी हमारे पैसेज ही है। Now, a theatre trophy of Sishigo Township near Petersburg, South Africa uses theatre to educate the public about HIV and AIDS। कहाँ पर, साउथ अफ्रीका में उनकी जो प्लेस है नियर पेट्रीबर्ग, वहां पर वो जेन्युइन पब्लिक को किस चीज के बारे में अवेयरनेस दे रहे हैं, HIV एंड एड्स के बारे में। देन पाकमा which means rise stand up travels throughout the township bringing its message to the local population and encouraging participation। बराबर, क्या कर रहे हैं वहां के लोग, एक दूसरे को एनकरेज कर रहे हैं, उसके बारे में बता रहे हैं कि आप भी हमारे साथ जुड़िए और इस महामारी के साथ, महामारी जो है ये HIV एंड एड्स, इससे लड़ने के लिए दूसरों को भी सलाह दें। नाउ दिस इज वन ऑफ द मैनी वेज एड्स एजुकेशन हैज डाइवर्सिफाइड टू रीच अ वाइडर ऑडियंस एंड हेल्प स्टॉप द एपिडेमिक स्प्रेड ऑफ द डिजीज
other methods for prevention have been sought because creating a vaccine or even providing treatment for a disease that is constantly mutating and becoming resistant to drugs may take many more years. अब यहाँ पर आपको क्या बताया जा रहा है, जैसे अभी के लिए मैं अगर आपको बताऊं जाऊं तो हमारे जैसे कोरोना का टाइम चल रहा है, स्टिल हर कोई क्या समझा रहा है, वैक्सीन तो अभी तक तो नहीं आई है, लेकिन एक चीज का अवेयरनेस क्या दे रहे कि आप कुछ डिस्टेंस बना के रखिए, मुंह पे मास्क रखिए, हाथ हर थोड़ी देर में धोइए, इफ अगर आप कहीं बाहर से जाके आ रहे हैं अपने कपड़े एंड अपने आप को सैनिटाइज करिए। क्लियर? ये वैक्सीन आने से पहले की बात है ना, क्योंकि ये तो है कि जिस दिन वैक्सीन आ जाएगी उस दिन हमें इतना सब तो नहीं करने की जरूरत होगी मे बी, बट स्टिल थोड़ी सिक्योरिटी आपको रखनी पड़ेगी, बराबर। तो सेम चीज यहीं पर वही बता रहे हैं कि एड्स और ये जैसी बीमारी है ना, इसकी फिलहाल तो अभी कोई वैक्सीन आई नहीं, उस पर काम चल रहा है, लेकिन स्टिल दूसरी बहुत सी चीजें जिससे हम अवेयर कर सकते हैं लोगों को, चलिए वो देख लेते हैं। The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization has chosen to take a different approach in the fight against AIDS by using education, not medicine, to stop its spread. देखिए क्या क्लियरली बता दिया है क्या कि इसे स्टॉप करने की कोई मेडिसिन नहीं है ना, कोई भी मेडिसिन ऐसी है ही नहीं। कहां पर? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, कहां पर है ये? यूनेस्को, अमेरिका में। अगर टू टेक अ डिफरेंट अप्रोच टू फाइट अगेंस्ट एड्स, इसके लिए कोई दवाई नहीं है कि इसे जड़ से निकाल सके, बराबर। UNESCO strategy for HIV or AIDS preventive education states that the impact of the disease on society could be reduced by battling complacency, advancing commitment and improving care, बराबर। क्या बोला जा रहा है? एज पर यूनेस्को के हिसाब से कि इस चीज की कोई दवाई तो है ही नहीं इस डिजीज की, तो हम इसे लोगों तक कैसे फैलने से रोके, कैसे कि जो हर किसी को क्या इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे, अवेयरनेस पहुंचाए। सेम यहाँ पर उन्होंने वर्ड यूज किया है एजुकेट करे उन्हें, है ना, कि उन्हें पता चले कि ये बीमारी किस तरीके से फैलती है, इसके क्या क्या सिम्टम है। क्लियर? देन इसके बाद आपको कितने सारे प्रॉब्लम फेस करने होंगे। क्लियर? तो ये सारी चीजें उन्हें बतानी चाहिए, बताते भी है। It has created a 5-part strategy based on advocacy at all levels, customizing the message for various socio-economic groups, changing risk behavior and vulnerability carried for the infected and the affected, and coping with the institutional impact of AIDS on the society. Majorly ये चीज आपको कैसे टच होगी? HIV and AIDS, कोई भी अगर इन्फेक्टेड चीज है ना, कोई भी जैसे इन्फेक्टेड चीज है, मोस्ट प्रोबेबली जो डॉक्टर्स के वहां पे या हॉस्पिटल में जाइए, कहीं पर सिरिंज चेंज हो जाती है, इफ अगर एक के अंदर की सेम डिजीज वही दूसरे में लग जाए तो वो डिजीज फैलती जाएगी, है ना। टचेबल है ये, आपका ब्लड से दूसरे का ब्लड टच हो गया, दैट मींस आपके अंदर भी सेम वही बैक्टीरिया आ गए, आपके अंदर पूरे वही सिम्टम आ जाएंगे। इसलिए प्रिकॉशंस लेना बहुत जरूरी है। इसलिए बोलते हैं ना कि अगर किसी को कभी कुछ लगा हो या कोई घाव हो तो वो ज्यादा बाहर ना निकले, क्योंकि उनके ऊपर ज्यादा बहुत इजी तरीके से जर्म्स अटैक कर सकते हैं और डायरेक्ट बॉडी में जाएंगे, है ना, क्योंकि घाव खुला है उनका। The critical factor for a renewed and effective strategy for preventive education is massive, unfailing and unrelenting advocacy at all levels and support of political authority at the highest national level according to the UNESCO. To achieve this audience worldwide, starting with those most at risk, must be reached in culturally appropriated ways, and preventive education must be interconnected with the local way of life. यहाँ पर जैसे सेम बताया गया कि वर्ल्ड वाइड बहुत बड़े पैमाने पे इसका काम चल रहा है कि हर किसी को इसके रिगार्डिंग पूरी अवेयरनेस दी जाए, है ना। समझिए, मतलब इन शॉर्ट अभी जो साइंस के स्टूडेंट होंगे या मे बी आपने जब 10th में भी पढ़ा होगा इस चीज के बारे में, उसके अंदर एक टॉपिक आता है
कि किस तरीके से ये बीमारी फैलती है, सिम्टम्स क्या है, कॉजेस, वो सारे आपको उसके अंदर बता दिए जाते हैं अवेयरनेस के लिए। देन uneven distribution of knowledge is the main factor in the uneven distribution of infection rates worldwide. Comprehension and appreciation of prevention depends on many social factors such as age, gender, education, economical conditions and the religious beliefs. Depends किस पे करेगा, हम किस तरीके से बता सकते हैं, एज वाइज, जेंडर वाइज भी हो सकता है, एजुकेशन के थ्रू, इकोनॉमिक कंडीशन के थ्रू और रिलीजियस बिलीफ के थ्रू भी। नाउ द मैसेज मस्ट बी tailored for different groups in order to enable them to understand and pass on the message। बराबर, जैसे ये सारी चीज बताई, बहुत सी बार होता है कि हमारे सेम एज ग्रुप वालों में बातें करते हैं, है ना, आपके फ्रेंड सर्कल में भी ऐसा होगा कि हम एक ही ग्रुप वाले बहुत अच्छे से बात कर लेते हैं, लेकिन सपोज हमसे कोई बड़ा है या छोटा है तो उससे इतना अच्छा इंटरेक्ट नहीं हो सकते, और जो डिस्कशन है वो हम अपनी एज वालों के साथ बहुत ही इजीली कर लेते हैं। इसीलिए वो हर एक एज वाले को ये चीज बताना चाहते हैं ताकि वो अपने लेवल के जो एज में है ना, उनकी एज के जितने भी, उन सबको इसके बारे में अवेयर करें। सेम जेंडर वाइज सीधी सी बात है, मेल टू मेल, फीमेल टू फीमेल जाएगा। एजुकेशन में जैसे अभी आप लोग पढ़ रहे हैं ये हो गया। इकोनॉमिकल कंडीशन, इकोनॉमिक कंडीशन अलग आती है, एंड रिलीजियस बिलीफ, धार्मिक चीजों से भी उसे जोड़ा जाता है। नाउ UNESCO believes that the disseminating information to help people understand what AIDS does to the body, है ना, यूनेस्को क्या चाहता है कि हर किसी को ये पता चले कि एड्स अगर किसी को हुआ है तो उसके क्या क्या सिम्टम होते हैं आपकी बॉडी पे, वो क्या दिखाता है ना। It can reduce muscle connections and lessen vulnerability to the disease. However, it is important not to have negative campaign as these often lead to stigmatizations and discrimination. Clear? In short, इसके अंदर यही है कि आपको सपोज किसी को एड्स हुआ भी हो ना, आप इसके कॉजेस अलग से पढ़ सकते हो, लेकिन शरीर का हर एक जोड़ दुखने लग जाता है इसके अंदर, है ना, फीवर आता रहता है, दवाई चलती रहती है, वो कोई इसका इलाज कुछ भी नहीं है। एक बार अगर सपोज किसी को हो गया देन वो इंसान समझो उसी में खत्म हो जाएगा, कोई इलाज ही नहीं है इसका। AIDS can be prevented if children and young people learn how the virus spreads and do not participate in risky behavior. No institution has a greater ability to affect all aspects of a community than school, as they can reach the age of group between 10 to 25 where most new infections occur each year. Clear? Now, caring for both the infected and the affected has become more important as AIDS has a greater affected on the population of the worldwide, है ना। अभी यूनेस्को का सबसे मेजर जो टारगेट है वो क्या है कि एड्स को सब जगह से खत्म कर दिया जाए, कि कहीं पर भी कोई भी ऐसा पेशेंट ना रहे कि इसे एड्स हो, है ना, क्योंकि बहुत खराब बीमारी है ये। Now, AIDS could undermine all health services, educational institutions and public service, making it increasingly difficult to maintain government and stability because of the loss of human capital. Clear? ह्यूमन कैपिटल की यहाँ पे बात क्यों की जा रही है? क्योंकि इंसान के पास जितना पैसा होता है ना, वो अपने जो उसका खुद का पर्सन है, इंसान है, उसे बचाने के लिए अपने पास का जितना पैसा वो लगा देगा कि बस कैसे भी करके बच जाए, बराबर। लेकिन इसका तो कोई इलाज ही नहीं है, वो सिर्फ आपको एक बीमारी है उससे लड़ने की टॉनिक दिया जा रहा है। डॉक्टर जो भी होंगे आपको टॉनिक देंगे उसके रिगार्डिंग, लेकिन उसको जड़ से खत्म नहीं कर सकते। अगर जब तक आप कोई चीज खत्म नहीं कर पाओगे आप ठीक कैसे होगे, है ना। वो सिर्फ आपको एनर्जी देता है ताकि आप वो सारी चीज सहन कर सको, दैट्स इट, यही है। और ये सारी चीजें इतनी डिफिकल्ट क्यों है? क्योंकि जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, पब्लिक सर्विस है, ये सारी चीजें कर रहे हैं, डिफिकल्ट कर रहे हैं। रीजन क्योंकि सर्विस चार्ज बहुत ज्यादा ले रहे हैं, जिसके सामने गवर्नमेंट भी लाचार हो गई। एंड स्टेबिलिटी बिकॉज ऑफ द लॉस ऑफ ह्यूमन कैपिटल,
है ना, पूरे जेब खाली हो जाते हैं। कितने लोग बर्बाद हो जाते हैं इसमें कि पैसे क्योंकि पानी की तरह बहते ही चले जाते हैं, है ना। और एट द एंड भी क्या है कि आप इंसान को बचा ही नहीं सकते। As UNESCO stated, the critical task is to protect the core function of the key social, economic and political institutions for the onslaught of HIV and AIDS by using education to prevent AIDS rather than relying on medicine to treat it. यूनेस्को का यही मानना है कि जितना हम मेडिसिन से किसी को ठीक नहीं कर सकते, उतना में भी हम एजुकेशन अगर उसके रिगार्डिंग हर एक को देंगे तो शायद ये चीज जल्दी ठीक हो जाएगी, है ना, आगे तो नहीं बढ़ेगी। यूनेस्को हैज प्लेस्ड द रिस्पांसिबिलिटी टू गवर्नमेंट, द एजुकेशन सिस्टम एंड पीपल देमसेल्फ। ओनली थ्रू कमिटमेंट कैन दिस स्ट्रेटजी be given the opportunity to save lives and lessen the impact of AIDS on the society। क्लियर? चलिए आज आते हैं हमारी एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज 23.2 क्वेश्चन आंसर है सेम यही वाले आपको आंसर अंदर मिल जाएंगे। दैट नेम द थिएटर ग्रुप दैट इज वर्किंग टू द कॉम्बैट एड्स। कौन है? पाकमा, बराबर। कहां पर जाइए? साउथ अफ्रीका में। ये भी चीज लिखनी हो तो लिख सकते हो एक्स्ट्रा में। देन हाउ इज द यूनेस्को फाइटिंग द एड्स मीनेंस? किस तरीके से? बाय एजुकेटिंग द पीपल, बाय एजुकेटिंग द पीपल, बराबर। नाउ मेंशन टू मेन पॉइंट्स ऑफ द यूनेस्को एजुकेशन स्ट्रेटजी ऑन एड्स। दो पॉइंट है, चलिए बता देंगे। कौन सा आएगा? बैटलिंग कंप्लेंसेस एंड एडवांसिंग कमिटमेंट, बराबर। यही दो चीज बोली थी। फिर Why are schools so important in UNESCO's fight against AIDS? यूनेस्को के हिसाब से सबसे अच्छी मतलब एड्स से लड़ने के लिए वो अपना सहारा किसको बता रहा है? स्कूल को। कि स्कूल एक ऐसी जगह है जहां पर मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसके बारे में अवेयर कर सकता हूं। रीजन क्योंकि बच्चे वहीं पर आते हैं, जो न्यू जनरेशन है आने वाली वो वहीं पर है। बच्चे एक ही एक चीज हर किसी को बताते जाएंगे, ठीक है। ये धीरे धीरे बात बता जाएंगे अपने कलीग्स, पेरेंट्स, उनके फ्रेंड सर्कल में। सिर्फ एक स्कूल में क्या इंफॉर्मेशन आई ये स्प्रेड होती ही जाती है ना। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। कैटर टू एज ग्रुप 10 years to 25 years। Why it is important to control AIDS? क्या रीजन क्या है, क्यों इसे कंट्रोल करना चाहिए? टू प्रिजर्व ह्यूमन कैपिटल, ताकि इंसान की जो लागत है वो कहीं ना कहीं थोड़ी बच सके, क्योंकि इसका कोई इलाज ही नहीं है। अब एक दोनों चीज है, ना तो हम पूरा अपने आप को बर्बाद होते देख सकते, ना ही जो हमारे घर का व्यक्ति है ना उसे तिल तिल करके तड़पता हुआ हम देख सकते, है ना। दोनों चीज बहुत जरूरी है, इसीलिए इस चीज को जल्द से जल्द खत्म करना है, बराबर है। क्या दिया गया है? below are some words that okay opposites आपको बताना है इन सभी चीज के दिए हुए। narrow, content, not important, enlarge and neglect। चलिए फर्स्ट narrow का क्या जाएगा? wider। क्या गया? narrow का wider। content का क्या आएगा? advance। content का क्या आया? advance। then not important का क्या आएगा? important। not important का क्या आएगा जल्दी बताइए? important, सिंपल। then enlarge कौन सा है? फोर्थ वन इज enlarge का क्या आएगा? listen। then the last one is neglect ऑपोजिट क्या आएगा? protect, बराबर। अब ये मत पूछना कि सर ये वाली चीजें भी क्या पैसेज के अंदर से ही थी? नहीं, ये सारी चीजें नहीं थी, लेकिन यहां पर जो आपको चीजें दिख रही है ये पॉइंट सारे ये जो है ये आपके पैसेज में से ही निकाले गए, लेकिन ये है कि आपको इतना तो आना चाहिए कि किसका क्या ऑपोजिट होगा वो आपको लिखना होगा, ठीक है। चलिए यहां पर आपका चैप्टर नंबर 23 भी कंप्लीट हुआ।